बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में आज बड़ी हलचल का दिन था और आज बड़े बड़े फैसले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। और उसमें से सबसे बड़ा फैसला तो वहाब रियाज की क्रिकेट टीम से, क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी का फैसला है बतौर सेलेक्टर और बतौर सीनियर टीम मैनेजर, जो कि समझे जाते थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राइट हैंड। अब वो क्रिकेट के साथ, उनका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं रहा। उनको उनके दोनों ओहदों से हटा दिया गया, साथ में अब्दुल रज़ाक को भी हटा दिया गया। लेकिन अब उसके बाद वहाब रियाज का रद्द अमल सामने आ गया है। वहाब रियाज ने इस हवाले से बात की थी कि जी वो शाम को इस हवाले से अपना बयान जारी करेंगे। उनका बयान क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुस्ताक। क्या कहा उन्होंने? क्या वाकई वहाब रियाज जो थे वो जिम्मेदार थे या उनके साथ कोई ज्यादती नाइंसाफी की गई है? इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने भी अपना रद्द अमल दिया है, जो कि ऑब्वियसली मिलता जुलता है वहाब रियाज के साथ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का भी एक बड़ा अमल सामने आ गया है। उनको जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और जिम्मेदार करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त का, इस हवाले से अब उनका बयान भी, ताज़ा तरीन बयान तो सामने नहीं आया, हम बयान का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सामने क्या आया है? उनका एक अमल सामने आया है जो कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने किया है। वो क्या है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर सबसे बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार है कि बाबर आजम की कप्तानी का क्या बना। वहाब रियाज तो फारिग हो गया, बाबर आजम की T20 में कप्तानी का क्या बना? इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वहाब रियाज के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं। ये जो आपके सामने लाई गई है ना बात कि शाहीन अफरीदी ग्रुपिंग कर रहा था, वो बदतमीज़ी करता था मैनेजमेंट के साथ, उसका रवैया नाकाबिल कबूल था और वहाब रियाज को कई बार शिकायत लगाई गई, लेकिन वहाब रियाज जो हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज ने ये किया वो किया। अब मैंने आपको ये बताया, ये तो वाज़े एक मामला था, लेकिन वहाब रियाज ने किसी की साइड क्यों नहीं ली? अब प्रॉब्लम ये है कि जब टीम के अंदर 3 ग्रुप्स हों और तीनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार ना हो और तीनों एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हों और अब्यूज कर रहे हों, तो उनमें से किसी एक की साइड लेना जो है वो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर। और फिर प्रॉब्लम कुछ और भी है, प्रॉब्लम पीछे वाले भी हैं। सबके पीछे कोई ना कोई मौजूद होता है सर, सबके पीछे कोई ना कोई मौजूद होता है, कोई ना कोई लॉबिंग होती है, कोई ना कोई पीछे बैक पे होता है। और उससे बढ़कर जो बड़े इल्ज़ामात इनके ऊपर है ना, वो मैनेजमेंट के, वो रियल मैनेजमेंट के मसाइल वहाँ पर जो पेश आए, जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो रातों को आवारागर्दी करते रहे, अपने क्लाइंट्स के साथ मिलते रहे। वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो दब गया। तो आप समझ रहे थे ना कि, और हम भी समझ रहे थे कि शायद शाम को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और धमाका खेज किस्म की खबरें लाई जाएंगी सामने, और आपके जो वहाब रियाज हैं वो भी आएंगे और कहेंगे ये गलत है, वो गलत है, मेरे साथ ज्यादती हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा था। उसकी वजह यह है कि जब आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हों और आपको मजीद गंदा किया जा सके, तो आपको फिर बताया जाता है कि मियाँ मोहतात रहो, वरना अभी तो फारिग किया है ना, बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। जी सर, ये होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये बहुत डर्टी गेम है, हम इसको समझते हैं ना। ये मामला जो है
ये नेशनल क्रिकेट का है, ये नेशन का है, ये फलाना। भाई ये वो बड़ी पुरानी लाइन है कि गंदा है पर धंधा है। ये धंधा है सर, ये धंधा किया जाता है यहाँ पे एक एक प्लेयर बिकता है, यहाँ पे जमीर बिकते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा बोर्ड बिकता है। जब आप अरबों रुपए के जो है वो खेल का हिस्सा हो, यहाँ तो लाखों के मामलात में करप्शन से नहीं बचा जा सकता, हजारों के मामलात में करप्शन से नहीं बचा जा सकता। जब अरबों रुपए इन्वॉल्व हो तो कौन है जनाब यहाँ पे अल्लाह का वली जो आके कहेगा कि मेरे हाथ साफ हैं? ये डर्टी गेम है और इसमें सारे इन्वॉल्व हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे इन्वॉल्व है। बहरहाल वहाब रियाज को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और उनको फारिग कर दिया गया। इसके अलावा फारिग होना उनका बनता था, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है बाकियों को भी तो फारिग करे ना, सिर्फ इन दोनों को फारिग कर दिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो हैं उनको बचा लिया गया है। वो जो है उनका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं, वो बस सिर्फ हाँ करने वाले थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, सारी की सारी सिलेक्शन कमेटी फारिग करनी चाहिए। और वो जो मासूफ वजीर जंगलात को आपने क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है, जिनके बारे में कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। भाई पढ़े लिखे आदमियों का क्रिकेट बोर्ड में क्या काम? क्रिकेट बोर्ड में तो क्रिकेट से रिलेटेड पढ़े लिखे आदमियों का काम है ना। ऐसे बंदे का काम कि जिसने जी टोरंटो यूनिवर्सिटी से पता नहीं क्या किया हुआ है, ये गलत बात है। आपने अगर फारिग करना तो सबको फारिग करें, तोड़े सिलेक्शन कमेटी को, नई सिलेक्शन कमेटी बनाए। अब खबर ये आ रही है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो भी उसके हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। और अब आ जाए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। ये शाहीन शाह अफरीदी अब बुरी तरह उनका जो है वो सोशल मीडिया पे उनके साथ पेश आया जा रहा है, और आना भी चाहिए। जिस बंदे ने, वो कहते हैं ना कि अब आपको अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ेगी ना। आपने भले आप मजलूम थे या जो भी थे, लेकिन जो आपने टीम के साथ किया वो गलत किया, जो साजिशें की हैं वो गलत की हैं, जो ग्रुप बंदी की है वो गलत की है। अब से थोड़ी देर बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग थे, वो भी सामने आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अकेला शाहीन आफरीदी और उसका ग्रुप फारिग होगा तो कुछ नहीं बनेगा। ये सबको फारिग होना चाहिए, सब कल्प्रेट्स को फारिग होना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी का भी रद्द अमल, वैसे वहाब रियाज का जो रद्द अमल सामने आया वो मैं आपको बता दूं, वो सिंपल सी एक चीज़ के जी हमने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए हैं टीम की बेहतरी के लिए, अच्छी टीम सेलेक्ट करने की कोशिश की, और मैंने गैरी कस्टन और उसकी टीम का भी साथ देने की कोशिश की कि वो जो विजन लेके आए थे वो पूरा हो। मेरा अब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पे जो है वो सफ़र ख़त्म हो रहा है, और मैं बेस्ट विशेस के लिए जो है वो कहता हूँ सबको, और सबको बेस्ट विशेस भी हैं मेरी, और मेरे लिए भी दुआ करें। और पाकिस्तान क्रिकेट उम्मीद है फ्लरिश करेगा, दिस एंड दैट एंड डॉग एंड कैट, दैट्स इट। बस ये उन्होंने दिया है जी बयान। पहले वो कहते थे अकेला बंदा कैसे जिम्मेदार हो सकता है, अब उसकी कॉन्टीन्यूटी में कुछ नहीं कहा। और बेचारा अब्दुल रज़ाक, उसको भी इतनी की अंग्रेज़ी आती थी, उसने भी यही लिख दिया कि मैं 7 मेंबर कमेटी का अकेला मेंबर जो हूँ, मैं अकेला किस तरह से असरअंदाज हो सकता था सिलेक्शन के ऊपर। तो ये सिचुएशन है जी उन दोनों का, तो आपको मैंने बता दिया। बाबर आजम के हवाले से पहले आपको बताऊं कि शाहीन आफरीदी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब शाहीन आफरीदी साहब ने साया कॉरपोरेशन जो है ना, उसके साए से बाहर निकलने का फैसला किया है और उन्होंने उसको छोड़ दिया है। और वो जो तलहा है, या ताहा था उसका नाम, आई थिंक सो ताहा था या तलहा था, उसको भी उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। यानी वो जो ग्रुप दोस्तों यारों में टूट फूट का शिकार हो गया मामला। एक वक्त ऐसा था, आपको पता है, बाबर, शाहीन, रिजवान, ये सब एक ही थाली के कच्चे छठे थे और उसी थाली में खाते थे। अब वो उसी थाली में छेद हो गए हैं, और अब शाहीन शाह अफरीदी साहब ने साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया है
और वो जो उसका हेड था उसको भी अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। इसका मतलब यह है कि मामला कुछ पक रहा है सर। अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले आपको बताया था कि कल बताया था कि अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बताने जा रहा हूं। इससे अगले 24 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी भी कुछ ना कुछ सामने लेके आ सकते हैं। शाहीन आफरीदी को लंबे अरसे के लिए रेस्ट दिया जा सकता है। शाहीन आफरीदी को T20 टीम से, ODI टीम से बाहर किया जा सकता है, बांग्लादेश सीरीज से बाहर किया जा सकता है। शाहीन अफरीदी के साथ जो ग्रुप शामिल था वो भी आपको टीम से बाहर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ अगले 24 घंटे में हो सकता है। लेकिन अगले 24 घंटे में कप्तान का पत्ता भी साफ हो सकता है। जी हाँ, बाबर आजम की कप्तानी का क्या बनेगा? तो सर मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बता रहा हूं कि T20 में बाबर आजम की कप्तानी फारिग, खत्म, शुद्ध, टाटा, बाय बाय। T20 में अब आपको बाबर आजम कप्तान बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। दैट्स इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 में नई टीम बनाने का फैसला किया है। खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि T20 में अब बाबर आजम व्हाइट बॉल के एक फॉर्मेट में आपको कप्तान बनते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी T20 में बाबर आजम की कप्तानी फारिग हो गई है। लेकिन ODI में अभी तक फैसला नहीं हो पाया। एक खास ग्रुप मौजूद है जो कहता है कि ODI में बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए। बाबर आजम की ODI में कप्तानी फारिग नहीं होनी चाहिए, उनको ODI में मौका देना चाहिए। लेकिन जो ODI की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2023 का वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान टीम की क्या कारकर्दगी थी? उसमें बाबर आजम ही इन दोस्तों और यारों को बचा रहे थे। बाबर आजम ही जो है वो लेके गए थे अपने दोस्तों यारों को। और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि बाबर आजम, तुम्हारे ये दोस्त यार तुम्हें एक दिन ले डूबेंगे, दोस्ती यारी 11 तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन वहां पे बात नहीं की गई। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि एक ग्रुप ये चाह रहा है कि बाबर आजम को ODI का कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक रखा जाए, उनको ODI में कप्तान बनाया जाए। T20 में नया कप्तान बनेगा, नई टीम बनेगी, सब कुछ नया होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन बाबर आजम को T20 में भी कप्तान बरकरार रखने के हवाले से कोशिशें ताहाल जारी हैं कि सारे का सारा मुद्दा शाहीन आफरीदी के ऊपर डाल के, इस सारे के सारे डर्टी गेम को उसके ऊपर डाल के कह दिया जाए कि बाबर तो बेचारा मजलूम था, उसका कोई कसूर नहीं था और उसको बचा लिया जाए। ये कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको अगेन बताऊं कि अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी कुछ सवाल जवाब बाकी हैं और आगे आने वाले 24 घंटों में आपको और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती हैं और बड़ी खबरें आपको मिल सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ये सर्जरी अभी स्टार्ट हुई है, ये आगे तक चलेगी और काफ़ी आगे तक चलेगी, ये मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।